गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में स्टार्ट किया था, बराबर है। एक बार उसका फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है तुम्हारे पास दो चीजों से मिल करके बनता है। कौन कौन सी होती हैं वो दो चीजें? एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट, बराबर है। ओके, सॉल्यूट हम लोगों ने किस चीज को बोला था? जो तुम्हारा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उस चीज को हमने बोला था सॉल्यूट, और जो लार्ज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हमने बोला था सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के कंबाइन करने से बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने बोला सॉल्यूशन। देन हम लोगों ने सॉल्यूशन को अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किया था। कौन कौन से टाइप से? जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जो कैटेगरी डिवाइड की थी सॉल्यूशंस की, वो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्यूशंस को डिवाइड किया था। जो सबसे उसके अंदर जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, बराबर है कि नहीं? बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर केवल दो कंपोनेंट हो उनको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जबकि तुम्हारे टर्नरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनमें तीन तुम्हारे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशंस, बराबर है। देन बाइनरी सॉल्यूशन अगर जैसे देखें तो दो कंपोनेंट होंगे तो उसमें एक कौन होगा? सॉल्यूट, तो दूसरा सॉल्वेंट। टर्नरी सॉल्यूशन के अंदर बेटा ध्यान में रखना, ये मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं वो केवल एक प्रेजेंट होता है, जबकि सॉल्यूट्स कितने होते हैं? दो। टर्नरी सॉल्यूशन में तुम्हारे पास दो सॉल्यूट होते हैं और एक सॉल्वेंट। बिल्कुल इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था, जैसे कि शिकंजी हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? नींबू, पानी के अंदर नींबू भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, बराबर है कि नहीं? तो वहां पर हम एक जो सॉल्वेंट है वो कौन है? वाटर। जबकि हम लोग एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन सॉल्यूशंस का ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। देन हम लोगों ने सेकंड क्लासिफिकेशन किया था, वो किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बराबर है। सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसके बेसिस पे हमने सेकंड क्लासिफिकेशन किया था, और उसमें उसको भी हमने दो अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किया था। एक था डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा जो तुम्हारे पास था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बराबर है। डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम प्रेजेंट हो विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम प्रेजेंट होता है तब हम उसको वो जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन, बराबर है। देन हम लोगों ने सॉल्वेंट के बारे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात किया था। जब सॉल्यूट का अमाउंट काफी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूट, तब हम लोग उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देन हम लोगों ने उनको अलग अलग दो टाइप से कैटेगराइज किया था, एक वॉल्यूम बेस्ड, एक तो तुम्हारा वॉल्यूम रिलेटेड, और तुम्हारे पास दूसरा वॉल्यूम से जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास जो वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। जबकि तुम्हारी जो वॉल्यूम से रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देन तुम्हारे पास हमने एक वर्ड देखा था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। याद रखना इस चीज को, क्या? सॉल्यूट के तुम्हारे पास सॉल्यूट का हम लोग अमाउंट के बारे में बात करते हैं कंसंट्रेशन की बात करते वक्त। तो कंसंट्रेशन के लिए मैंने एक जो जनरल टाइप फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था? आइदर मोल्स या फिर मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन तुम्हारा मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। केवल एक जगह पे सॉल्वेंट आएगा, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आने वाले कमिंग लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने पहला कंसंट्रेशन टर्म जो था कौन सा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उस चीज के बारे में पढ़ लिया था। और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ, कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया है पर पार्ट 100 ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान में रखना है, कितने पर पार्ट
तुम्हारे पास 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हारे 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ, कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने डिसोल्व किया, इस चीज को हमने डिफाइन किया परसेंटेज V बाई V। और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस थे उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास बेटा सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है कौन सा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में डिटरमाइन तुम्हारा लिखें तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज W बाय V, इस हिसाब से लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले तो परसेंटेज W बाई V का मतलब क्या है यह जानना जरूरी है। तो बेटा अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो तुम्हारा परसेंटेज जो होता है वो पर 100 के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। क्या, पर 100 के रेस्पेक्ट में हम लोग परसेंटेज को डिफाइन करते हैं। यहां पर तुम्हारे पास जो ऊपर में W है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर में जो W है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मास को। किसका मास, सॉल्यूट का मास। ठीक है, ऊपर में तुम्हारा हमेशा सॉल्यूट आएगा, आइदर उसका मास, वॉल्यूम, मोल्स, हमेशा ऊपर में क्या आएगा, तुम्हारा सॉल्यूट आएगा। नीचे में हमारे पास जो वॉल्यूम है V, यहां पर V जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। और वॉल्यूम जो है तुम्हारे पास वो भी किसकी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर तुमको इन केस इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो कैसे लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज, तो एक काम करो इसका डेफिनेशन लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ solute, it is defined as the mass of solute dissolved in per 100 ml of solution। पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुम डिसॉल्व करते हो, इस चीज को हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो बेटा अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किसके अंदर, इन ml इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, जैसे देखिए मेरे एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा, 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पर अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तो हम लोग यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को, इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड लिखा है सबसे पहले अगर हम इसको समझे तो इसका मतलब क्या है कि 30 ग्राम ऑफ, इसका मतलब क्या है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, बेसिक अगर मैं इसका मतलब समझू तो क्या, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यही था इसके बारे में थ्योरी। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, calculate the percentage weight by volume, calculate the percentage weight by volume of solution, calculate percentage weight by volume of solution when क्या हो गया, हाँ, when
180 ग्राम ऑफ when 180 ग्राम ऑफ when 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज when 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 200 ml is dissolved in 200 ml of solution is dissolved in 200 ml of solution। काफी आसान क्वेश्चन है, फटाफट खुद से ट्राई करिए। क्या है क्वेश्चन में? देखिए बेटा, क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ कि तुम्हारे पास, एक काम करो इसको मिटा दूं, यहां पर साफ साफ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्लूकोज को हमने डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन के अंदर, हाँ है ना, कितना, यहां पर ग्लूकोज क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं बोला है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट हम किसको लेकर के चलेंगे, वाटर को। तो यहां पर जो ग्लूकोज हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूट, बराबर है। और यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ जो कि ग्लूकोज है उसका मास कितना दिया है बेटा, 180 ग्राम, उसका मास कितना दिया है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हमने डिसॉल्व किया। और क्वेश्चन में आसानी से साफ साफ शब्दों में पूछा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट in grams upon volume of solution in ml, mass of solute is given as 180 ग्राम अपॉन, तुम्हारे पास नीचे में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्टली वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है वॉल्यूम, 200 ml इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 180 बाई 2 इज 90, तो 90% वेट बाय वॉल्यूम तुम्हारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज is 5 moles of glucose is dissolved in 5 moles of glucose is dissolved in 1.1 kg of is dissolved in 1.1 kg of water is dissolved in 1.1 kg of water. Calculate the percentage weight by volume, calculate the percentage weight by volume of solution, calculate the percentage weight by volume of solution if density of solution, if density of solution is 1.25 gram per ml, if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। चलिए इसको सोल्व करिए, काफी आसान क्वेश्चन है। यहां पर फिर से तुम्हारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक काम करिए, पहले थोड़ी देर 30 सेकेंड्स का टाइम है, अपने से सोल्व करने का प्रैक्टिस कोशिश करो, खुद से सोल्व करोगे तभी तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग चलेगा, वरना दिमाग नहीं चलने वाला है। मैं भले ही कितने भी क्वेश्चन सोल्व करवा दूं। देखो कंसेप्ट बस इतना ही था, अब इसके ऊपर घुमा घुमा के कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अब वो खुद से सोचना पड़ेगा। एक ही चीज के ऊपर 1000 क्वेश्चन करवा दें उससे भी कोई मतलब नहीं है, जो तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, उस चीज के ऊपर फोकस रखिए, कंसेप्ट को कैसे लगाना है, अगर उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसका एप्लीकेशन, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, उस चीज के ऊपर अगर फोकस रहेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन जनरली गलत नहीं होगा। भले ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकंड दीजिए उसको समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हड़बड़ी में आकर के क्वेश्चन को तुमको जल्दी, मतलब कई बार होता है ना एग्जाम में कि हम लोग जल्दी सोल्व करने के चक्कर में हम लोग उस क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है।
चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इसको हमने डिसॉल्व किया किसके अंदर, 1.1 kg ऑफ वाटर में, और यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25 ग्राम पर एमएल, बराबर है। और पूछा क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने के लिए ध्यान से देखिए, मेरे को क्या चाहिए, ऊपर में मास ऑफ ग्लूकोज, जो कि क्योंकि ग्लूकोज ही यहां पर क्या है, हमारा सॉल्यूट है, तो यहां पर मास ऑफ, ऊपर में क्या चाहिए, मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्लूकोज भी किसमें, इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। यहां पर मास ऑफ ग्लूकोज पता है क्या, कुछ भी डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, कितना होता है, C6H12O6। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। तो यहां पर सबसे पहले ग्लूकोज का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, 12 6 जा 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 16 6 जा 96, तो 84 प्लस 96 इज 180। तो यहां पर ये आ गया मॉलिक्यूलर मास इसका कितना, 180 ग्राम। देन हमारे पास मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा बेटा, मास निकालने के अब यही हम लोग ये वाला पार्ट मोल कंसेप्ट का शुरुआत में पढ़ चुके हैं। क्या करना है, मास निकालने के लिए मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 180 ग्राम, तो ये तुम्हारे पास 18 5 जा 90, 900 ग्राम, ये क्या आ गया, मास ऑफ ग्लूकोज। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें, यहां पर क्या दिया है, डेंसिटी, डेंसिटी दिया है, इसका मतलब डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन ml। हाँ है ना, क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको रिक्वायर्ड है, हमको क्या रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, कैसे, सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट तुम्हारे पास ये है, इसका मास पता है 1.1 kg। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट का मास कितना है, 900 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है, 1.1 kg। ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करिए 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1100 ग्राम। तो ये टोटल कितना आ गया बेटा, 2000 ग्राम, बराबर है। तो बेसिकली यहां पर तो मेरे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ग्राम, सॉरी 2000 ग्राम, डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25। इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख दूं, 5/4 ग्राम पर ml। देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, ml ऊपर में चला गया, वॉल्यूम किस में आया, ml में। तो ये वॉल्यूम कितना आ गया, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 1600 ml, 4 ऊपर में जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ चुका है, मास ऑफ ग्लूकोज भी आ चुका है। अब मैं बड़े आसानी से क्या कर सकता हूं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं। तो बेसिकली मेरे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो गया अभी, मास ऑफ ग्लूकोज इज 900 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ये तुम्हारे पास कितना बचा बेटा, 900 अपॉन 16। थोड़ा सा इसको सोल्व करोगे तो और देखो, 16 5 जा कितना होता है 80, 10 बचे, फिर 16 6 जा 96, देन 4, फिर 96, हाँ 40, फिर 16 2 जा 32, फिर 8, 16 5 जा, तो 56.25% इज द वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट करिए, नोट करो जल्दी से, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो।
हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन लिखिए आज का। How much gram of urea, how much gram of urea is dissolved in how much gram of urea is dissolved in 300 ml of solution, in 300 ml of solution? How much gram of urea is dissolved in 300 ml of solution, 300 ml of solution to obtain 30% weight by volume, to obtain 30% weight by volume. फिर से रिपीट कर रहा हूं, how much gram of urea is dissolved in 300 ml of solution, is dissolved in 300 ml of solution to obtain 30% weight by volume of solution. चलिए फटाफट सोल्व करिए, आसान क्वेश्चन है। खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पर हमको क्वेश्चन में गिवन है 30% वेट बाय वॉल्यूम, बराबर है, ओके। और तुम्हारे को पूछा यूरिया, तुम्हारे पास क्या है, यहां पर सॉल्यूट है। यूरिया क्या है, सॉल्यूट। अच्छा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये होता है तुम्हारे पास यूरिया का फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, बस ऐसे ही बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास का हालांकि यहां पर जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास यहां पर कितना है, इसका 60 ग्राम होता है। कई बार तुम्हारे डीपीपी में आया है, डायरेक्टली यूरिया लिखा हुआ मिलेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। पूछा गया है क्वेश्चन में कितने ग्राम यूरिया को हम लोग डिसॉल्व करें 30% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए इन 300 ml ऑफ, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा, 300 ml, बराबर है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता क्या है, होगा किसके बराबर, मास ऑफ तुम्हारे पास यूरिया, मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 300 ml इंटू 100, और इसको किसके बराबर कर दो, 30% के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, उसको उधर में लेकर के जाओ, तो यहां से मास ऑफ यूरिया वो कितना आ जाएगा, 3 3 9 90 ग्राम, बराबर है। अब आगे क्वेश्चन में तुमको यहां पर तुमको अगर थोड़ा सा फालतू का अगर तुमको कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज तो इसमें क्या ही हो रहा है, आसान चीज पूछ सकता है। आगे क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी, यही जैसे मास पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया टू बी डिसॉल्व्ड, क्या यही मास की जगह अगर मैं मोल्स को लिख देता तो हो सकता है कुछ बच्चे को ये सब क्वेश्चन स्ट्राइक ना करे, ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो कुछ भी नहीं करना है, देखो उस वक्त हम लोग को अगर मोल्स पूछा होगा, उस वक्त हमको क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास यहां पर पता रहेगा, मास हमने पता कर लिया। अगर मोल्स पूछा होता कितने मोल्स डिसॉल्व करने हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 3/2 मतलब 1.5 मोल्स। तो इतने मोल्स मिनिमम डिसॉल्व करने पड़ेंगे टू ऑब्टेन 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए ये था हमारे पास सेकंड कंसंट्रेशन टर्म। अब हमारे पास अगला कंसंट्रेशन टर्म है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोलेरिटी। नेक्स्ट हेडिंग अब हमारे पास है मोलेरिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग तुमको हर एक चैप्टर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पे इस वर्ड का यूज तुमको देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा परेशान करता है मोलेरिटी। तो होता क्या है मोलेरिटी, ध्यान से सुनना,
जैसे मैंने शुरुआत के अंदर हमने क्लासिफिकेशन, ये कौन सी कैटेगरी में था, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, तुम्हारे पास कंसंट्रेशन टर्म के अंदर था। तो मोलरिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं, सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ, एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम कितने मोल्स सॉल्यूट को ऐड करते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं मोलेरिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व करते हैं, इसी चीज को बोलते हैं मोलेरिटी। तो एक काम करो, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो। देखो, इट इज डिफाइंड एज, क्योंकि बेसिक कभी तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछ लिया, डेफिनेशन पूछ लिया, तो वो सब पता होना चाहिए। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, मोल्स, of solute dissolved in 1 liter of solution, फुल स्टॉप, बस। तो और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। और कई बार हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोलर जो वर्ड यूज करते हैं वो भी किसके लिए यूज करते हैं, मोलेरिटी के लिए। सबसे पहले हम अगर यहां पे फॉर्मूले की बात करें तो मोलेरिटी का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कितने सॉल्यूट के मोल्स हम डिसॉल्व करते हैं, तुम्हारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसी चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं मोलेरिटी। तो जनरल हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा मोलेरिटी का वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे देखिए, आपको मैं एग्जांपल से समझना, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को समझना। तो यहां पर देखो मोलर, कैपिटल एम लिखा है, इसका मतलब यहां पर मोलेरिटी है, समझे कि नहीं, किससे सिंबल किया है, 2m लिखा है, इसका मतलब मोलेरिटी। तो यहां पर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 2m लिखने के बजाय 2 मोलर लिखा होता तब भी हमको समझ में आना चाहिए, मोलेरिटी के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब क्या होगा कि 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 liter of solution, is dissolved in 1 liter of solution, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इसका बेसिक सिग्निफिकेंस है। अब देखिए 1 मोलर लिखा हो, अब जैसे तुम्हारे पास एक काम करिए, इसको फटाफट लिखिए। अब देखिए तुम्हारे पास यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि 1 मोलर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1m, ठीक है। तुम्हारे पास 1 सेमी मोलर, इसका मतलब क्या है, कुछ वर्ड लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि पेंटीमोलर, डेसीमोलर। इन सब वर्ड का मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस करते हैं इस चीज, ये सब क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे। 1 मोलर तुम्हारे पास है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बराबर है। 1 सेमी मोलर का मतलब क्या है, 1/2, सेमी मतलब आधा, तो तुम्हारे पास यहां पर इसका मतलब क्या होगा सेमी मोलर का, 1/2 मोल्स ऑफ
सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। पेंटीमोलर लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1/5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेसीमोलर लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1/10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे कई जगह पे। चलिए, तो ये था हमारे पास बेसिकली मोलरिटी। तो मोलरिटी को हमने क्या बोला, ध्यान में रखना, इस चीज को गांठ बांध के रखना। क्या? मोलरिटी मतलब कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और डिफाइन हमने कैसे किया कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस चीज को हमने बोला मोलरिटी। ओके, अगर बेटा मैं इसकी यूनिट की बात करूं, देखिए यूनिट बताइए, मोलरिटी का यूनिट क्या होगा? ऊपर में क्या है? मोल्स, किसके? सॉल्यूट के नीचे में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट क्या होगा इसका? मोल पर लीटर। यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ solution which contains 360 gram of glucose, 360 gram of glucose in 200 ml of solution, which contains 360 gram of glucose in 200 लिख लो, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं करके दिखाता हूं। क्या पूछा है? मोलरिटी। यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। यहां पर सबसे पहले सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज तुम्हारा क्या है? ये सॉल्यूट है, कुछ नहीं बोला है, मतलब सॉल्वेंट हमारा कौन है? बाय डिफॉल्ट वाटर। ग्लूकोज का क्या गिवन है? मास गिवन है 360 ग्राम। ग्लूकोज का क्या गिवन है? मास गिवन है 360 ग्राम। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है क्वेश्चन में, और क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना है? 200 ml, बराबर है। हमको निकालना क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी मतलब कैपिटल M हमको आइडेंटिफाई करना है। कैपिटल M किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अभी जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा है सामने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट कौन है? उसका मास दिया है, सॉल्यूट का क्या दिया है? मास दिया है। तो मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 360 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास थोड़ी देर पहले भी शायद मैंने कैलकुलेट करवाया था, वो कितना होता है? 180 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसके अंदर? लीटर। बच्चे यही गलती करेंगे, लीटर में नहीं, जो वॉल्यूम दिया है बस उसी के अंदर डायरेक्टली पुट कर देंगे। ध्यान में रखना है यहां पर किस में पुट करना है? लीटर में। अब तुम्हारा वॉल्यूम जो गिवन है वो किस में है? ml में। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 ml। देन क्या? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ये कन्वर्जन पहले सिखा चुका हूं, ठीक है। या फिर मैं ये लिखूं 1 ml इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 लीटर। तो यहां पर जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना है? 200 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 200 अपॉन 1000, ये क्या हो गया? अब वॉल्यूम लीटर में आ गया, ठीक है। सोल्व करिए इसको, देखिए 0 से ऊपर 0 कट गया, 18 2 जा 36, 2, फिर तुम्हारे पास 2 ये ऊपर में गया, तो ये ऊपर में क्या आ गया? 5। तो ये तुम्हारे पास सोल्व करने पे कितना आ गया? 10। तो 10 मोलर। तो मोलरिटी कितनी है इस सॉल्यूशन की? 10, बराबर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं, इसी के अंदर एक और पार्ट कर लीजिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम।
सेकेंड पार्ट इसमें ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो आसान है, इसमें भी क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछा है, तो वो भी क्या होगा, किसके बराबर, तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 360 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि डायरेक्टली गिवन है 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये तुम्हारे पास 180, ठीक है, सॉल्यूशन तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है। ओके, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए। $300 ग्राम of calcium carbonate 300 gram of calcium carbonate is dissolved in 5 liter of solution, 5 liter of solution. Calculate its molarity, तो सबसे पहले आसान है, क्या क्वेश्चन में गिवन है 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब फॉर्मूला क्या होता है उसका CaCO3, बराबर है कि नहीं, ऑलरेडी जानते हैं। ओके, मोलरिटी पूछा है, यहां पर CaCO3 क्या है, सॉल्यूट है। ओके, मोलरिटी पूछा है, मतलब मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसके अंदर, इन लीटर, बराबर है कि नहीं। ओके, देन हम हमारे पास यहां से मोल्स निकालने के लिए हमको यहां पर मास गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100, कैलकुलेट कर लेना, पहले कई बार कर चुके हैं, कितना 100, तो यहां पर इसका मास कितना है 300 ग्राम गिवन है, अपॉन 100, ये आ गए उस सॉल्यूट के मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 5 लीटर ना, तो 5 लीटर, तो ये तो तुम्हारे पास सोल्व करने पे कितना गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3/5 मोलर, इसका 3/5 का मतलब 0.6 मोलरिटी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना एक चीज, यहां पर एक चीज मैं करवा रहा हूं, तो मोलरिटी को मैं क्या बोल सकता हूं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी को मैं क्या बोल सकता हूं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर अब मेरे पास एक मोल्स का नया फॉर्मूला आ गया, ये किसके मोल्स, सॉल्यूट के, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और ये जो फॉर्मूला है वो कब एप्लीकेबल होगा, केवल सॉल्यूशंस के केस में, किसमें, सॉल्यूशन के केस में, और यहां पर ये जो वॉल्यूम है वो किसमें है, लीटर में, बराबर है कि नहीं। अगर ये वॉल्यूम ml में हुआ तो यहां पर मोल्स की जगह पे क्या हो जाएगा, मिली मोल्स, यहां पर ये जो n है ये क्या बता रहा है, मोल्स, ये क्या बता रहा है बेटा, मोल्स। अगर मान लीजिए यही तुम्हारे पास n जो है m इंटू वी, और ये वॉल्यूम होता है तुम्हारा ml के अंदर, ठीक है, तो ये जो मोल्स की जगह पर ये अभी किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिली मोल्स, बराबर है कि नहीं। चलिए एक काम करिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लीजिए एक छोटा सा, कैलकुलेट the millimoles, calculate the millimoles of sucrose, calculate the millimoles of sucrose dissolved in 700 ml and 3 molar क्या 3 नहीं, चलो इसको लिख दीजिए
एंड 5 डेसीमोलर, 3 नहीं 5 डेसीमोलर, 5 डेसीमोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, तुमको मिलीमोल्स कैलकुलेट करने हैं, या फिर मिलीमोल्स मोल्स दोनों ही कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलीमोल्स ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करने हैं डिसॉल्व्ड इन तुम्हारे पास 700 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड 5 डेसीमोलर। तुम्हारे पास यहां पर मोलरिटी भी दिया हुआ है कितना, 5 डेसीमोलर। तो यहां से सबसे पहले हमको क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा है 5 डेसीमोलर, इसका मतलब क्या है, मोलरिटी कितनी है, 5 इंटू 1/10 मोलरिटी। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, डेसी, पेंटी, तुम्हारे पास सेमी, मोलर, ये सब लिखा होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां से मोलरिटी मेरे पास कितनी आ गई, 1/2 मोलरिटी, बराबर है। तो यहां से मेरे को, अगर मेरे पास एक बार मोलरिटी आ गई तो, और वॉल्यूम हमको ऑलरेडी पता है, तो मिलीमोल्स ऑफ सुक्रोज, मिलीमोल्स ये ऑफ सुक्रोज, यहां पे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा, मोलरिटी कितनी है 1/2 मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज 700 ml। तो ये तुम्हारे पास मिलीमोल्स कितने आ गए, 350 मिलीमोल्स, बराबर है कि नहीं। चलिए ये 350 क्या आ गए, मिली मोल्स। अगर किसी को मोल्स कैलकुलेट करने हो तो इस मोल मिलीमोल्स को किस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, 350 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी मोलर, तुम्हारे पास मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.35 मोल्स ऑफ किसके, सुक्रोज के। इतना मोल्स मिनिमम डिसॉल्व करना पड़ेगा ताकि तुमको इतने 5 डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो सके। चलिए एक और क्वेश्चन करिए फटाफट। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया dissolved, calculate the mass of urea dissolved in 400 ml of solution dissolved in urea, calculate the mass of urea dissolved in 400 ml of solution, in 400 ml of solution to obtain 5 molar, to obtain 5 molar solution, to obtain 5 molar solution। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या तुम्हारे पास मोलरिटी दिया है, मोलरिटी क्या क्या गिवन है बेटा 5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है वो कितना 400 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 400 ml। ओके, मास ऑफ यूरिया पूछा है, मोलरिटी गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास मोल्स के लिए क्या करेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, बराबर है कि नहीं। ये मोल्स किसके होंगे, यूरिया के। चलिए मोलरिटी इज 5 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 400, तो यहां पर वॉल्यूम किस में लिख दें, लीटर में, समझे कि नहीं। तो 400 ml है डिवाइडेड बाय 1000, तो ये तुम्हारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 4 जा 20, 20/10 मतलब 2। तो मोल्स ऑफ, यहां पर यूरिया के कितने मोल्स डिसॉल्व करने पड़ेंगे, 2 मोल्स। लेकिन मोल्स नहीं पूछा है, मास पूछा है। यूरिया का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या होता है NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए कितना 60 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया डिसॉल्व वो कितना आ जाएगा, मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 60 मीन्स 120 ग्राम ऑफ यूरिया। ओके चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद बाकी का हम लोग इसके ऊपर बेस्ड, मोलरिटी के ऊपर बेस्ड जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको फिर और डेप्थ में जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं और आगे अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट एक और लेक्चर में मोलरिटी खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक इन नोट्स को अच्छे से पढ़िए,
रिवाइज करके आना और होमवर्क करिए, सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट करना।